Hi everyone, welcome to a study world classes. सो फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा शेड्यूल से लेकर जो है एक अपडेट दिया जा रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो परीक्षा का शेड्यूल है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की 16 और 17 जो है अप्रैल को होने वाली है, ये आप सभी जानते हैं। और आयोग के माध्यम से जो है परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो शेड्यूल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही जो है अभ्यर्थियों की ये मांग है कि परीक्षा की तिथि में जो है वो बदलाव किया जाए। तो इसको लेकर अपडेट दिया जा रहा है। तो हम लोग सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जो है दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर जो अपडेट है उसको पहले हम लोग समझते हैं वन बाय वन। असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर क्या बदलाव है और क्या अपडेट आ रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की जो होने वाली है वो 16 और 17 अप्रैल को होने वाली है। शेड्यूल जारी किया गया है और शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि कौन सी डेट को कौन सी सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम होगा। साथ ही जो है फर्स्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम या फिर इवनिंग शिफ्ट में। आयोग के माध्यम से ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुकी है और जो है वो नोटिस में क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब अगर बात की जाए एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो हैं वो आप लोगों के अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो शेड्यूल में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है फ्रेंड्स। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या शेड्यूल में परिवर्तन किया जा रहा है, सब्जेक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अभी तक आयोग के माध्यम से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है जिसमें ये कहा जाए कि परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो बिल्कुल भी जो है ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अभी जो है शेड्यूल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की डेट में परिवर्तन चाहते हैं और वो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक अपडेट आ रहा है जिसमें बताया गया है कि सम्मिलित राज्य जो है अभियंत्रण सेवा परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा की जो डेट है वो बढ़ा दी जाए। आखिर किस वजह से, वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो है 20 अप्रैल को प्रस्तावित जो है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की तिथि बढ़ाने की जो है मांग अभ्यर्थियों ने की है। कहा है कि 22 अप्रैल को रेलवे जेई भर्ती की दूसरे जो है चरण की कंप्यूटर आधारित जो है परीक्षा होनी है, जिसमें लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन किए कई अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना है। यानी कि जो अभ्यर्थी इसमें जो अप्रैल में यानी 22 अप्रैल को परीक्षा है उसमें अभ्यर्थी शामिल है, वही अभ्यर्थियों ने इसमें भी अप्लाई किया है। तो ऐसे में जो है उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी और 20 अप्रैल को एग्ज़ाम अगर ये है तो 22 को वहाँ पर वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की जो डेट है वो बढ़ा दी जाए, जिसमें लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन जो है किए कई अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना है। विशेष रूप से दूसरे जोन की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र की दूरी अधिक होने के कारण पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि परीक्षा केंद्र दूर होंगे तो ऐसे में वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि रेलवे की जो है जेई परीक्षा का केंद्र उसी जोन में दिया जाता है जहां से अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश में जो है जोनल सीट साथ ही जो है समिति होने के कारण जो है हजारों अभ्यर्थियों ने अन्य राज्यों से आवेदन किए हैं। ऐसे में उन्हें जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है दूसरे राज्य में परीक्षा देने जाना होगा। दोनों परीक्षाओं में एक ही दिन का अंतराल होने को जो है देखते हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद जो है दूर राज्य में रेलवे की परीक्षा देने पहुंच पाना उनके लिए जो है आसान नहीं होगा। इसके चलते जो है परीक्षार्थियों की एक परीक्षा छूटनी जो है पड़ सकती है।
इस स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि आयोग की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए, जिससे अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसर मिल सके। देखिए, ये अभ्यर्थियों की मांग है और रीजन क्या है वो भी उन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन करवा दिया है। तो आयोग को अब डिसीजन इस पर लेना है कि हम परीक्षा की डेट आगे बढ़ाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बस अपनी मांग रखी है। फाइनल डिसीजन आयोग का ही होगा। आयोग अगर चाहे तो परीक्षा की डेट में बदलाव कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आ जाता है कि यस परीक्षा की डेट में चेंजमेंट किया गया है, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड अपडेट हो चुका है। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो चल रहा है मामला वो है 34,000 पदों को ऐड कराने को लेकर। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन पदों को ऐड कर दिया जाए, लेकिन ना तो आयोग चाहता है कि इन पदों को हम ऐड करें और ना ही प्रशासन। अगर प्रशासन चाहे तो इन पदों को ऐड करवा सकता है, लेकिन प्रशासन इन पदों को ऐड नहीं कराना चाहता है। सिंपल सी बात है कि प्रशासन यूपी में कोई भी एक नई शिक्षक भर्ती नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी इन 7 सालों में टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी जारी नहीं हुई है और नंबर ऑफ सीटें तो बहुत ज़्यादा खाली हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो 34,000 जो पद खाली हैं इनको ऐड करने को मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग को जो ज्ञापन सौंपा हुआ था, उससे रिलेटेड आयोग के माध्यम से अपडेट आ चुका है और आयोग का ये कहना है कि इन पदों को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि आयोग को अभी अध्याचन उपलब्ध नहीं हो पाया है और आयोग को जब तक अध्याचन प्राप्त नहीं होगा तब तक आयोग परीक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो 34,000 पद हैं इनको ऐड करने को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग थी, आयोग इन पदों को ऐड नहीं करेंगे। जितने नंबर ऑफ सीटें हैं यानी 4,163 पदों पर फॉर्म आए हुए थे, उतने ही पदों पर आपको परीक्षा देखने को मिलेगी, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और परीक्षा केंद्र को लेकर अभी तक आयोग को सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। आयोग को जब तक सहमति पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक आप लोगों की परीक्षा निर्धारित नहीं हो सकती है। लेकिन आयोग वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम परीक्षा निर्धारित डेट पर कंडक्ट करा लें, जो कि आपका मई और जून में होने वाला है। तो आयोग को अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित डेट पर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बाकी अगर शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर क्या अपडेट है, तो मानदेय को लेकर आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में कहा गया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बाद विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि मानदेय इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो 3500 रुपये से हुई थी, आज इन लोगों की सैलरी वो 10,000 है। इस वजह से मानदेय इंक्रीज़ नहीं होगा, ना ही शिक्षा मित्रों का और ना ही अनुदेशकों का। तो फिलहाल जो शिक्षक हैं वो मांग रख रहे हैं अपनी कि मानदेय इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।